तो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे एडमिशन पर्पस को लेके। बहुत सारे डाउट्स थे स्टूडेंट को। तो मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँ। और सबसे पहला बात ये कि ऐसा बोला गया है कि जब आप लोगों ने सीयूईटी का फॉर्म फिलअप किया था तो उस टाइम जिन्होंने कॉलेज में सीयूजे नहीं चूज़ किया है वो एलिजिबल नहीं होंगे। पर लास्ट ईयर जब हम लोग आए थे तब ऐसा नहीं था। तब लास्ट में बोल दिया गया था कि ठीक है, जिन्होंने ये यूनिवर्सिटी चूज़ नहीं करा है वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो लेकिन इस बार जब जैसे ही रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट आया है उसमें ये ऊपर में ही मेंशन कर दिया गया है कि जब आप सीयूईटी का फॉर्म फिलअप कर रहे थे और उस टाइम आपने सीयूजे कॉलेज लिस्ट में नहीं चूज़ किया है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे यहाँ पे एडमिशन के लिए। दूसरी बात ये कि आपको जैसे जैसे डेट दिया गया है एडमिशन को लेकर के, तो आपका जैसे जैसे पहला 100 बच्चों का, तो उनको शायद 31 जुलाई का डेट दिया गया है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है इस बार कट ऑफ लिस्ट नहीं आएगी, क्योंकि आप लोगों को रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट दे दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग डेट्स भी दे दिए गए हैं कि आपको कब आना है। तो आप जैसे मैंने देखा तो अभी 1 से 100 बच्चों, स्टार्टिंग के 100 बच्चों का 31 जुलाई को उन्हें बुलाया गया है। तो जैसे कि मैं सीएस डिपार्टमेंट की अगर बात करूँ तो सीट तो 60 ही है ना, स्टार्टिंग में ही 100 बच्चे आएंगे तो ऐसा थोड़ी है सब लोग ही आ जाते हैं। जिनको भी एडमिशन लेना होगा वो आएंगे। और अगर जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर वो उनको फुलफ़िल करते हैं तो ही उनको यहाँ एडमिशन मिलेगा। अदरवाइज़ अगर उनके किसी भी डॉक्यूमेंट में या कहीं पे भी अगर उनको एरर दिखता है तो फिर मुश्किल है। और एक कमेंट आया था कि कल जैसे मैंने अपने कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के बारे में बताया था, तो एक कमेंट आया था कि मेरा किसी का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है सर्कल ऑफिसर लेवल सीओ लेवल बना है। तो सीओ सर्कल ऑफिसर को ही बीडीओ लेवल कहते हैं, तो वो आपको वैलिड नहीं माना जाएगा। आपको सीयूजे के वेबसाइट पे वहाँ दिया हुआ है कि एसडीओ लेवल या उससे उससे ऊपर का लेवल होना चाहिए सर्टिफिकेट में। और जिस फॉर्मेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए तो ही उसको यहाँ पे वैलिड माना जाएगा। अदरवाइज़ आप अपने कैटेगरी से एडमिशन नहीं ले पाएंगे। और अगर आप कैटेगरी से नहीं लेते हैं तो फिर आप जनरल से कर दीजिएगा। पर वही बात है, जनरल में फ़िक्स नहीं रहेगा ना आपको सीट मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर आपका मार्क्स ज़्यादा है तब तो मिल जाएगा। जैसे मुझे मिल गया था, मुझे कैटेगरी की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और अगर किसी का मार्क्स कम है तो वो तो श्योर नहीं है ना कि उनको जनरल कैटेगरी से मिल जाएगा एडमिशन या नहीं मिलेगा। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जैसा बोला गया है जिस भी फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट लाने के लिए आप उसी फॉर्मेट में लेकर के आइएगा। उसके बाद रहा बात टीसी और माइग्रेशन का, तो आप डिजी लॉकर से ये 2 चीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर नहीं होता इन केस तो फिर आप यहाँ अंडरटेकिंग डाल सकते हैं कि हाँ हमारे स्कूल से नहीं मिला है, या जो भी है कि हमें अभी नहीं दिया गया है। क्योंकि ये क्योंकि मैं ये कट ऑफ आएगा नहीं और स्टार्टिंग के ही इसमें बुला रहा है। और पेमेंट लिंक आपको जो है शाम 6 बजे से लेके नेक्स्ट डे शाम के 4 बजे तक ही एक्टिवेट रहेगा। जो फर्स्ट डे आएंगे, जैसे कोई 31 को आए तो उनका जो पेमेंट लिंक है वो 31 के 6 बजे शाम से लेकर के 1 जुलाई 1 अगस्त के शाम को 4 बजे तक एक्टिवेट रहेगा। उसके बाद वो पेमेंट नहीं कर पाएंगे। और अगर एक बार पेमेंट हो गया आपसे तो इसका मतलब है एक सीट आपको दे दिया गया है, वो सीट अब फिक्स है। उसके बाद आप जब भी आपको बुलाया जाएगा या जब भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा तब आप दे दीजिएगा। क्योंकि अभी बस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करने के लिए देखा जाता है, ये नहीं कि आपको सबमिट करके ही जाना है। बस वो चेक करेंगे कि हाँ ये ज़ेरॉक्स है और ये इनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है। अगर नहीं है तो आप डिजी लॉकर से ले लीजिए। और वहाँ भी अगर नहीं है, किसी का यूनिवर्सिटी मतलब कॉलेज +2 में या किसी के स्कूल से अगर नहीं मिला है तो आप ऐसा कर सकते हैं। और नहीं है
हमारे टाइम में ऐसा हुआ था क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में टीसी और माइग्रेशन नहीं दिया था, क्योंकि मेरे पास एट द टाइम उस टाइम नहीं था, तो मैं ज़ेरॉक्स लेकर के आई थी। पर फिर बाद में एडमिशन के बाद जब मैं कॉलेज आ गई थी, तब मैंने यहाँ पे अपना ओरिजिनल टीसी और माइग्रेशन सबमिट किया था। तो ये तो हो गया इसका बाद। और आपको जो भी डेट्स दिया गया है ना यूनिवर्सिटी की तरफ से, आप उसी डेट में आइएगा। एक बच्चे ने पूछा था कि मैंने 3 कोर्सेज में अप्लाई किया है, तो और तीनों का डेट अलग अलग है, तो क्या मैं एक दिन में ही तीनों डिपार्टमेंट में काउंसलिंग करवा लूँ? तो ऐसा नहीं हो सकता ना। हर डिपार्टमेंट का अपना अपना जो है मार्क्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को, जैसे जिसका ज़्यादा मार्क्स है उसको ऊपर रखा गया है, उसके ऐसे जिसके कम मार्क्स है वो नीचे आते गए, तो उस अकॉर्डिंग भी आपको रखा गया ना। हाँ, अगर आपका मार्क्स तीनों में हाई रहता और तीनों डिपार्टमेंट्स आपको बोला जाता कि ठीक है आपका फर्स्ट काउंसलिंग जो है 31 होगा, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। पर अगर आपको तीनों डेट्स अलग अलग दिया गया है, तो आपको उसी में आना है, क्योंकि आपका जैसे मार्क्स देखेंगे वो लोग, और फिर देखेंगे कि हाँ आप फर्स्ट लिस्ट में हैं या नहीं है, तो आपको तो वहीं से बोल देंगे कि आप फिर नेक्स्ट डे आइएगा। तो वैसे कोई फ़ायदा नहीं है वैसे करके। तो अगर आप कोशिश कीजिएगा कि जिस डेट में आपको बुलाएगा आप उसी डेट में आइएगा। हाँ, और बाकी के ये कमेंट्स आए हैं कि ओबीसी एनसीएल सेल्फ डिक्लेरेशन वो क्या है? तो ओबीसी एनसीएल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी का जो फॉर्मेट है, आपको उस फॉर्मेट में अपने ब्लॉक से, अपने डिस्ट्रिक्ट से ओबीसी एनसीएल बनवाना पड़ेगा। जिस भी लेवल का उसमें मांग रहे हैं, तो उस लेवल का आपका ओबीसी एनसीएल होना चाहिए, तो ही आपको जो है ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से रिज़र्वेशन मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। और उसके बाद है किसी ने कमेंट करा है अभी कुछ टाइम पहले कि क्या मेरा अभी सीयूजे में रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हो सकता क्या? तो रजिस्ट्रेशन डेट तो क्लोज़ हो गई है। आप कोशिश कर लीजिए स्पॉट राउंड का। अगर सीट वैकेंट रहता है तो ही स्पॉट राउंड होगा, और अगर उस टाइम बोला जाता है कि ठीक है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है वो भी कर सकते हैं, तो फिर आप उस टाइम कर सकते हैं। पर अभी जब तक सारे मतलब जब तक 10 राउंड नहीं हो जाते तब तक तो ये कहना मुश्किल है। किसी ने लिखा मैम बीएड में एडमिशन लेना क्या करना होगा ये बताइए प्लीज़। तो आपको सीयूईटी का फॉर्म भरना था, एग्ज़ाम देना था, उसके बाद ये यूनिवर्सिटी चूज़ करना था, उसके बाद इसमें रजिस्ट्रेशन करना था अगर यहाँ एडमिशन चाहिए तो। उसके बाद फिर रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट आई, अगर उसमें आपका नाम आता, आपको एक डेट दिया जाता है कि आप इस डेट में आइए, ठीक है। पर फिर आप डायरेक्ट ऐसे पूछ रहे हैं, दैट मीन्स कि अब क्या ही कहें। हाँ, किसी ने ये लिखा है कि मैम मेरा 185 मार्क्स से सिविल ब्रांच मिल पाएगा या नहीं? तो मैं ये बता दूं कि लास्ट ईयर का कट ऑफ काफ़ी कम गया था, और लास्ट में सीट भी बहुत वैकेंट रह गए थे, और तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली है कि इस बार मिल जाना चाहिए इतने मार्क्स में, अगर कैटेगरी है तो। क्योंकि इस बार का भी कट ऑफ थोड़ा सा पिछले बार से, मतलब मार्क्स जो है, कट ऑफ तो नहीं कह सकते, अभी कट ऑफ आया नहीं है, और आई डोंट थिंक कट ऑफ आएगा अभी, क्योंकि आपको डेट दे दिया गया है कि आप इस डेट में आइए काउंसलिंग के लिए, तो कट ऑफ लिस्ट नहीं आएगी। वो मार्क्स के बेसिस पे ही एडमिशन लेते जाएंगे। जैसे जिनका भी 500 है, तो अगर वो एलिजिबल है, उनके पास सारा डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ है, तो उनका काउंसलिंग ईजिली हो जाएगा, और उसके बाद फिर पेमेंट लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा, और एक सीट आपके लिए लोकेट हो जाएगा कि हाँ आपका एडमिशन हो चुका है। हाँ, किसी ने लिखा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेगा रिपोर्टिंग टाइम में, मेरा 1 अगस्त को है सिविल इंजीनियरिंग में। तो हाँ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेगा, बट सिर्फ वेरीफाई करने के लिए, सबमिट करने के लिए नहीं। सबमिट आपका एडमिशन के बाद होता है, क्योंकि मान लीजिए किसी भी बच्चे ने ठीक है काउंसलिंग करा,
बट उनको एडमिशन नहीं लेना है बाद में या पेमेंट नहीं करना है, उन्होंने करवा लिया, तो फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ यूनिवर्सिटी रख के क्या करेगी? एडमिशन के बाद फिर चलता है ना। और अगर आपको बोला गया है कि आप 3-3 कॉपी या जितना भी है लेकर के आइए, ऐसे फर्स्ट टाइम में एक ही कॉपी सबमिट होता है, वो 3-3 कॉपी इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको नेक्स्ट डे ही पेमेंट करना है और उसके बाद बोला गया है कि उसको आके आपको यहाँ सबमिट करना है। तो आप एक बार ये चीज़ पूछ लीजिएगा जिस भी डिपार्टमेंट में आपको काउंसलिंग करवाना है कि क्या हमें नेक्स्ट डे ही आके अपना फ़ीस स्लिप वगैरह सब कुछ सबमिट करना है या नहीं करना है। अगर वो कहेंगे नहीं, बाद में आइएगा, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कुछ कुछ लोग काफ़ी दूर से आएंगे तो उनको उनके लिए काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा। तो आप एक बार वहाँ पे पूछ लीजिएगा कि कब कैसे करके आना है। किसी ने ये कहा है कि मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा तो क्या एडमिशन नहीं होगा? तो ऐसा नहीं है। मैंने अभी ही कहा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सिर्फ वेरीफाई करने के लिए होता है कि हाँ, आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर नहीं है तो आपको अंडरटेकिंग फॉर्म मिलेगा, आप अंडरटेकिंग फॉर्म भर दीजिएगा कि हाँ, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन मैं फिर बाद में दे दूँगी। अभी साइट पे अंडरटेकिंग फॉर्म नहीं है। लास्ट ईयर जब मैं भी आई थी तो मैंने भी अंडरटेकिंग दिया था, तो मुझे वेबसाइट पे नहीं मिला था, तो मैं जब आई थी एडमिशन के लिए उसी टाइम मैम ने मुझे दिया कि वहीं से दिया, डिपार्टमेंट से, कि आप अंडरटेकिंग अभी फिल कर दो। हाँ, अब किसी ने लिखा था रजिस्ट्रेशन हो गया है, फर्स्ट राउंड में ही नाम है मेरा, पर CUET के एप्लीकेशन फॉर्म पे CUJ प्रेफरेंस में नहीं डाले थे, तो क्या मेरा एडमिशन हो पाएगा? हाँ, तो अगर आपका रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट में नाम है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। आपके पास सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आपका सब सही है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, फिर एक हाँ, तो अगर किसी ने पूछा है बर्थ सर्टिफिकेट को लेके, तो अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई बात नहीं, आपका 10th का मार्कशीट है तो उससे भी काम हो जाता है। ऐसे बर्थ सर्टिफिकेट तो यूजुअली सबके पास होता ही है, पर अगर आपके पास नहीं है तो 10th का मार्कशीट से काम चल जाता है, तो सो डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद किसी ने लिखा है ब्रांच चेंज हो जाती है क्या सेकेंड सेमेस्टर में? तो हाँ, सेकेंड सेमेस्टर में अगर मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में है और आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना है, तो अगर कंप्यूटर साइंस में वैकेंट सीट्स रहा तो ही आपका ब्रांच चेंज होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जिनका भी कम मार्क्स था और CS में जब यहाँ सीट फुल हो गया था तो उन्होंने इलेक्ट्रिकल में ले लिया था। इलेक्ट्रिकल भी उन्होंने चूज़, उसमें भी काउंसलिंग कराया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर CS में फिर से कुछ बच्चों ने एडमिशन अपना कैंसिल करवा दिया, तो फिर सीट वैकेंट हो गया। और अब जो इलेक्ट्रिकल में थे और जिन्होंने पहले ही CS में काउंसलिंग कराया था बट उन्हें मिला नहीं था मार्क्स की वजह से, तो उनको फिर ये ऑफ़र दिया गया कि आप CS चूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि सीट्स वैकेंट है अभी। तो उन्होंने उन लोगों को तो विदिन, आई थिंक विदिन 15 डेज़ या उससे भी कम में ही, 15 डेज़ और 1 मंथ में ही उनका ब्रांच चेंज हो गया था। और हाँ, अगर ऐसा नहीं होता है कि तो मतलब सीट वैकेंट नहीं रहा तब तो नहीं मिलेगा चेंज करने, पर अगर सीट वैकेंट रहता है तो फिर चेंज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हाँ, और किसी ने लिखा था गर्ल्स हॉस्टल को लेके ये सेफ़ है फॉर गर्ल्स। हाँ भाई, बहुत सेफ्टी है यहाँ पे, मतलब CUJ का जितना पैसा है ना सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल की सेफ्टी पे ही निकलता है। यहाँ पे और कुछ अच्छा हो या ना हो, गर्ल्स हॉस्टल की सेफ्टी और एग्ज़ामिनेशन, ये दोनों एकदम बहुत बहुत टॉप रहता है, और कुछ हो या ना हो। हाँ, और किसी ने पूछा है, और अगर हमारा एडमिशन हो जाता है, फ़ी पेमेंट भी हो जाता है और बाद में हम एडमिशन कैंसिल करते हैं तो क्या प्रोसेस होगा? तो बस आपको एक टाइम दिया जाता है कि मतलब इतने डेट के अंदर आप अगर अपना एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा जो भी होता है प्रोसेस होता है, आप डिपार्टमेंट में बात कर लीजिएगा और फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिफ़ंड वगैरह सब हो जाता है।
क्योंकि हाँ टाइम दिया, बहुत बच्चों ने यहाँ आने के बाद भी बहुत मतलब दूसरे डिपार्टमेंट में मोस्टली मैं कह सकती हूँ नॉन टेक में, जिन्होंने अपना एडमिशन कैंसिल करवाया था यहाँ आने के बाद, क्योंकि उनको 31 दिसंबर तक का टाइम मिला गया था। हम लोग यहाँ 1 दिसंबर को आए थे, तो उन 1 मंथ का टाइम था कि आप अपना एडमिशन कैंसिल करवाना चाहें तो एडमिशन कैंसिल करवा सकते हैं। तो बस यही था। और अगर आपको और भी कोई डाउट है, हाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं ये बोलना चाह रही थी कि अगर मैंने बोला है कि आपको जो भी डाउट है आप मुझसे कमेंट में पूछ लो, या मेरा इंस्टा आईडी दिया हुआ है आप उस पर पूछ लो, तो आप सिर्फ डाउट ही पूछिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है। अब उसमें से एक बंदे ने क्या करा, अब पहले डाउट पूछा, अब उसके बाद मेरे से सजेशन मांगने लगे, तो मैं बस यहाँ आपके डाउट क्लियर करने के लिए, अगर ऐसे सजेशन देना रहता तो मैं तो सबको देती ना। अब वो कह रहे हैं नहीं यहाँ का पेमेंट, यहाँ का फ़ी ज़्यादा है तो यहाँ का फ़ी कम है, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ नहीं लूँ वहाँ नहीं लूँ। तो वो आपके ऊपर है आप कहाँ लेते हैं। अगर इस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है तब आप मेरे से पूछिए, क्योंकि आप ऐसे ऐसे सवाल कीजिएगा और फिर बोलिएगा कि हाँ आप रिस्पॉन्स नहीं करती हैं। और क्योंकि मुझे बहुत, क्योंकि जिनका भी जेन्युइन डाउट था मैंने सबको क्लियर करा है आज पूरे टाइम पे। मेरे इंस्टा आईडी पे भी और कमेंट्स में भी मैंने रिप्लाई करा है। बट आप अगर उस तरीके से बात करने के पर्पज़ से और कि हाँ मेरा ये डाउट है आप रिप्लाई नहीं करती, तो वैसा मत कीजिए ना। ऐसे है कि जिनका जेन्युइन डाउट है उनका डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा। और मैं इसलिए भी ये बोल रही हूँ क्योंकि बार बार ऐसे मतलब वीडियो बना के तुरंत अपलोड करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ वाईफाई नहीं है, यहाँ नेटवर्क नहीं रहता है, हमें छत जाना पड़ता है वीडियो अपलोड करने के लिए। जब तक वीडियो अपलोड नहीं होता है, वाईफाई पता नहीं कब लगेगा। यहाँ बोला तो गया था अप्रैल तक, पर अभी तक वाईफाई नहीं लगा। और अगर आपको और भी कुछ हॉस्टल के रिगार्डिंग, डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं मेरे इंस्टा आईडी पे भी, या डायरेक्ट आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। बस ये है कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं रिप्लाई करूँगी जब मैं देखती हूँ, मैं रिप्लाई करती हूँ। मैंने सबको रिप्लाई करा है, अब मुझे जैसा लगा कि ऐसा होना चाहिए। पर मुझे यही लग रहा था मेरिट लिस्ट है, क्योंकि ऐसे ही होता है जनरली, कट ऑफ आता है, फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, फिर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होता है, उसके बाद पेमेंट करना पड़ता है। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ है। तो जैसा हुआ है, जिस डेट पे आपको बुलाया गया आप उसी डेट पे आइएगा। बाकी बस इतना ही था वीडियो में। आई थिंक वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट इतने सारे डाउट्स आ रहे थे बच्चों के मन में, तो वो क्लियर करना था। तो फिर इतना ही है। फिर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।